बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। आज हम शुरू कर रहे हैं 9.2 रोटेशनल सिमेट्री। द पेपर विंडमिल इन द पिक्चर लुक्स सिमेट्रिकल। तो ये देखो पेपर विंडमिल दी हुई है इस पिक्चर में और ये हमें बिल्कुल सिमेट्रिकल दिख रही है, देखने में लग रहा है ना सिमेट्रिकल है, बट देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। बट एक बात बताओ, अगर हमें इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है तो क्या मैं यहाँ पे कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकती हूँ? देखो, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल नहीं हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। अगर मैं चाहे क्रॉस में ड्रॉ कर लूँ, चाहे मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लूँ, मुझे कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है। बट स्टिल देखने में मुझे ये सिमेट्रिकल लग रही है। क्यों? However, if you fold it, the two halves will not exactly overlap. जब आप फोल्ड करोगे तब भी जो दो हाफ बनेंगे, अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगी इस पे, तो वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऑन द अदर हैंड, इफ यू रोटेट इट बाय 90 डिग्री, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं 90 डिग्री से अबाउट द रेड पॉइंट एट द सेंटर, तो देखो ये इसका सेंटर है, दिस रेड पॉइंट इज द सेंटर। अगर यहाँ से 90 डिग्री रोटेट कर देंगे, 90 डिग्री रोटेट का मतलब क्या होता है, ये जो पार्ट है ये इधर आ जाए, हाँ, ये वाला पार्ट जो इधर का पार्ट है ये इधर हो जाए, हाँ, हर कुछ 90 डिग्री पे रोटेट हो जाए। तो अगर मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दूंगी तो जो विंडमिल है वो कैसी दिखेगी, लुक्स एग्जैक्टली द सेम, तब वो एग्जैक्टली ऐसी ही दिखेगी जैसी वो है। तो देखो मैंने ये एक और विंडमिल बना लिया है, ध्यान से देखो, इस विंडमिल को मैं अब 90 डिग्री रोटेट करने वाली हूँ। 90 डिग्री रोटेट कैसे हो रहा है, देखो ये हो रहा है 90 डिग्री रोटेट। देखो अब ये और ये फिर से हमारी दोनों जो विंडमिल्स है एकदम सेम दिख रही है कि नहीं, ये वाली और ये वाली एकदम सेम दिख रही है। फिर से इसको मैं 90 डिग्री रोटेट करती हूँ, ध्यान से देखो मैं 90 डिग्री रोटेट कर रही हूँ। 90 डिग्री रोटेट करने पर अगेन मुझे क्या दिख रहा है कि जो लेफ्ट वाली विंडमिल है, राइट वाली विंडमिल है, वो एकदम सेम है। हाँ, तो रोटेट करने पे अगर हमें जो हमारी फिगर है वो एग्जैक्टली सेम मिल रही है कुछ डिग्रीज की रोटेशन पे, उसको हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। तो ये हो गई हमारी रोटेशनल सिमेट्री। तो हम बोल सकते हैं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री तो हमारे पास नहीं थी, बट बिकॉज रोटेट करने पर 90 डिग्री का रोटेट करने पर हमें मिल रहा है ये फिगर और ये फिगर एग्जैक्टली सेम। हाँ, अगर ये मेरा ए है और अगर मैंने 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये रोटेट होके ये ए मेरा इधर आ जाएगा। अगर मैं इस पे ए लिख दूं तो 90 डिग्री रोटेट करने पर मेरा ए पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया और ये विंडमिल्स एकदम सेम तब भी दिख रही है। तो इसको हम बोलेंगे रोटेशनल सिमेट्री। व्हेन टॉकिंग ऑफ रोटेशनल सिमेट्री देयर इज ऑलवेज अ फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच द ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड। तो जब भी हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं तो हमेशा एक हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट होता है, सेंटर, जिस सेंटर से हम उसको रोटेट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास एक फिक्स पॉइंट हमेशा रहता है। तो दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। क्योंकि हम उस फिक्स पॉइंट पे हम रोटेट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक हो गई बात। Will the windmill above look exactly the same when rotated through an angle of less than 90 degree? अगर मैं इस विंडमिल को 90 डिग्री से कम के एंगल पे रोटेट कर दूं तब भी क्या वो एग्जैक्टली सेम दिखेगा? चलो करके देखते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, 90 डिग्री की जगह मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ, तो मैंने 90 डिग्री नहीं कर रही, अब मैंने इतना कर दिया। अब देखो क्या ये एग्जैक्टली सेम दिख रहा है? बिल्कुल सेम नहीं दिख रहा है। तो 90 डिग्री से अगर मैं कम का रोटेशन करूंगी तो ये सेम नहीं दिखेगा, तो पिक्चर मुझे सेम नहीं दिख रही। दीज बोथ आर नॉट ओवरलैपिंग राइट नाउ। ओके, सो इट्स अ नो। An angle through which a figure can be rotated to look exactly the same is called the angle of rotational symmetry or just an angle of symmetry for short। तो हमारा angle of rotational symmetry या angle of symmetry क्या होगा? अब देखो इसमें हमने क्या किया, 90 डिग्री रोटेट किया और वो एग्जैक्टली सेम दिखा। 90 डिग्री रोटेट करने पर एग्जैक्टली सेम दिखा, तो हमारा 90 डिग्री क्या हो गया, एंगल ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब 90 डिग्री पे मेरे को एग्जैक्टली सेम दिखा तो हमने इसको 90 डिग्री रोटेट किया, ये मेरा 90 डिग्री पूरा रोटेट हो गया, एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। हाँ, तो ये मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री मेरा एंगल ऑफ सिमेट्री हो गया। सो 90 डिग्री मेरा एंगल ऑफ सिमेट्री हो गया। फिर से मैं इसको अगर रोटेट करूंगी, 90 तो मैं कर चुकी हूँ, एक और बार मैं 90 रोटेट करूंगी। सो 90 प्लस 90, एक और बार 90 डिग्री रोटेट करके देखते हैं क्या फिर से हमें सेम मिल रही है पिक्चर। तो फिर से इसे 90 डिग्री रोटेट करो, ये हमने फिर से इसे 90 डिग्री रोटेट कर दिया। अब फिर से हमें एक पहली पिक्चर जैसा ही दिख रहा है ना, इसका मतलब 90 प्लस 90 180 डिग्री भी हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ सिमेट्री।
ठीक है, फिर से 90 डिग्री करते हैं, तो 90 प्लस 90 180 पे हम हैं ऑलरेडी, 180 डिग्री रोटेशन हो चुका है। फिर से एक 90 डिग्री करके देखते हैं क्या फिर से हमें पिक्चर सेम दिखेगी। सो देखो, फिर से इसको 90 डिग्री करके देखते हैं, तो यस, फिर से हमें ये पिक्चर सेम दिख रही है। तो ये 270 भी मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, फिर से मैं अगर इसको 90 डिग्री एक और बार रोटेट करूंगी तो क्या हो जाएगा, 270 प्लस 90, 270 प्लस 90 मेरा क्या होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री भी मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो समझ आ गया एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो देखो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, फॉर द विंड मिल द एंगल्स ऑफ सिमेट्री आर, एक तो 90 डिग्री हो गया जब हमने क्वार्टर टर्न किया था, जब हमने, मैं यहाँ पे अगर देखूं, यहाँ से हम यहाँ गए, क्वार्टर टर्न किया 90 डिग्री, ये हमारा एंगल ऑफ सिमेट्री हो गया। फिर यहाँ से जब यहाँ आए 180 डिग्री टर्न किया, एक वो एंगल ऑफ सिमेट्री हो गया। 180 डिग्री से फिर हमने 90 डिग्री टर्न किया, सो 270 डिग्री भी एंगल ऑफ सिमेट्री हो गया। एंड फिर वापस हम उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए 360 डिग्री, वो भी हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ सिमेट्री। Observe that when any figure is rotated by 360 degree, it comes back to its original position. कोई भी चीज ले लो, उसको अगर मैं 360 डिग्री घुमा दूंगी, अब देखो ये पेन ही है, फर्स्ट मेरी अगर ओरिजिनल पिक्चर ये है, मैं इसको ऐसे घुमाऊं ऐसे घुमाऊं, कहाँ मुझे कुछ मैच होता, फर्स्ट पिक्चर से मैच होता हुआ तो नहीं दिख रहा, लेकिन मैं पूरा 360 डिग्री जब घुमा के यहाँ वापस आई, तब ये मेरा ओरिजिनल पिक्चर से मैच हो रहा है। तो 360 डिग्री किसी भी चीज का एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर 360 डिग्री घुमाओगे, क्योंकि 360 डिग्री में क्या हुआ, पूरा फुल रोटेशन होके वापस आ गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, जब वापस ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया तो मैच होगा ही ना। तो 360 डिग्री क्या है, इट इज ऑलवेज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। Thus we see that the windmill has 4 angles of symmetry. तो हमें windmill में कितने angles of symmetry मिले, 4 मिले, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, डू यू नो ऑफ एनी अदर शेप दैट हैज एग्जैक्टली 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। और क्या हो सकता है जिसके एग्जैक्टली 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो। अगर मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर दूं, हाँ, और यहाँ ये है मेरा सेंटर ऑफ रोटेशन, तो इसमें भी 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होगी। इसको जब हम यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे, वो एक एंगल एक 90 डिग्री पे सेम दिखेगा, फिर इसको वापस से इधर लाएंगे, फिर से सेम दिखेगा, वापस से इधर लाएंगे, वापस से इधर लाएंगे, तो इसकी भी एग्जैक्टली क्या बनेगी, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर हैव। अब स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर की कितनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री होती है, हाउ मच रोटेशन डज इट रिक्वायर टू गेट द इनिशियल स्क्वायर, और वापस से स्क्वायर पोजीशन पे आने के लिए उसको कितने एंगल का रोटेशन चाहिए। तो अब ये हो रही है स्क्वायर की बात। सो वी गेट बैक टू अ स्क्वायर ओवरलैपिंग विद इटसेल्फ आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन। अब देखो ये स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी एक स्क्वायर बना लेती हूँ, ये मेरा स्क्वायर है, मैं यहाँ पे एक बाहर पॉइंट डाल रही हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि रोटेट जब 90 डिग्री का हो रहा है तो कैसे हमारा स्क्वायर घूम रहा है। ठीक है, तो ये मेरा है ओरिजिनल स्क्वायर, तो ये था मेरा ओरिजिनल स्क्वायर। अब इसको मैं 90 डिग्री का टर्न दे रही हूँ, देखो 90 डिग्री घुमा रही हूँ, 90 डिग्री मैंने घुमा दिया इसको, देखो स्क्वायर एकदम स्क्वायर जैसा ही दिख रहा है ना 90 डिग्री घुमाने से। यहाँ पे ये जो पॉइंट ऊपर था, ये पॉइंट मेरा यहाँ नीचे आ गया, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये नीचे आ गया, मैंने 90 डिग्री रोटेट किया है, तो 90 डिग्री रोटेट करने पे मेरा स्क्वायर ओरिजिनल स्क्वायर की पोजीशन पे आ रहा है। अगेन इसको 90 डिग्री रोटेट करते हैं, तो हमने फिर से इसे 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो इसका मतलब एक तो 90 डिग्री पे ओरिजिनल पोजीशन पे आया, फिर 90 प्लस 90 कितना होता है, 180 डिग्री हमने रोटेट किया, फिर उसके ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से स्क्वायर जैसा दिख रहा है, जैसा ये ओरिजिनल स्क्वायर है, फिर से हम रोटेट करते हैं इसको। ये पॉइंट मैंने सिर्फ इसलिए डाला है कि आपको समझ में आए कि रोटेशन कहाँ से कैसे चल रही है। ठीक है, तो अब फिर से हमने इसको 90 डिग्री और रोटेट कर दिया, सो 90 प्लस 90 प्लस 90 टोटल हम 270 डिग्री रोटेट कर चुके हैं, और 270 डिग्री में ये ओरिजिनल अपना पहले वाली शेप की तरह अभी भी दिख रहा है। एंड फिर से मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करती हूँ, फिर से मैंने इसे 90 डिग्री रोटेट किया, तो अब ये फिर से मुझे पहले जैसा दिख रहा है, ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, सो ये हो गया मेरा 360 डिग्री। तो सेम चीजें यहाँ पे ये बोल रहे हैं, अच्छा मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया, इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, तो इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो ये जो अगर एक ये जो लाइन दिख रही है ये कहाँ आ गई, ये इधर आ गई, 90 डिग्री ऐसे रोटेट हुआ ना, तो बी किधर चला गया, बी इधर चला गया,
C इधर आ गया, D इधर आ गया, A इधर आ गया। तो ये देखो B C D A कैसे हो गया ये 90 डिग्री रोटेशन पे, ठीक है। फिर अगेन इन्होंने फिर से 90 डिग्री रोटेट किया है, फिर से इन्होंने 90 डिग्री रोटेट किया। 90 डिग्री रोटेट करने पे फिर से क्या हुआ, ये C इधर आ गया, B इधर चला गया, A इधर चला गया, D इधर चला गया। तो ये देखो ये वाला बन गया हमारा 180 डिग्री का, 180 डिग्री रोटेशन हो गई। फिर से 90 डिग्री रोटेट किया, तो पहले कितना किया था, पहले इतना किया था, फिर 90 डिग्री और किया, इतना रोटेशन हो गया, 90 डिग्री और किया, इतना रोटेशन हो गया। हाँ, तो अब फिर से ये मूव हो गए, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, सारे पॉइंट्स मूव हो गए। फिर से इन्होंने 90 डिग्री और रोटेशन कर दिया, फिर से ये सारे पॉइंट एक इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, सारे पॉइंट फिर से एक 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 रोटेट हो गए, ठीक है। तो इसके भी हमारे एंगल्स ऑफ सिमेट्री क्या बने, तो स्क्वायर के भी हमारे यही एंगल्स ऑफ सिमेट्री बने, ठीक है बात। और यहाँ पे एक चीज और पूछ रहे हैं, डू यू नो वेयर टू मार्क द सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन हमारा क्या होगा, स्क्वायर का जो एकदम सेंटर पॉइंट है ना, एकदम सेंटर पॉइंट, वही है हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन। तो ये है हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन, ये है हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है, जो एकदम स्क्वायर का सेंटर पॉइंट है। नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिप। इसकी हमें एंगल ऑफ सिमेट्री निकालना है, ठीक है। अब एंगल्स ऑफ सिमेट्री मतलब रोटेशनल सिमेट्री की बात हो रही है। जो हमने पहले किया था उसमें क्या था, लाइन ऑफ सिमेट्री। तब हम रिफ्लेक्शन की बात करते थे कि जो ये है वो ये एक जैसा दिख रहा है, ओवरलैप होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री थी। यहाँ पे एंगल है सिमेट्री का, जब हम रोटेट कर रहे हैं तब वो सिमेट्रिकल दिख रहा है। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारी फिगर है, इसको मैं अगर रोटेट करती हूँ तो क्या मुझे कोई एंगल ऑफ सिमेट्री मिलेगा। तो इसको रोटेट करके देखते हैं, तो ये हमारी फिगर है, ठीक है। अब इसको मैं रोटेट करती हूँ 90 डिग्री, 90 डिग्री रोटेट करते हैं, ये मैंने 90 डिग्री रोटेट कर दिया, ओरिजिनल पिक्चर से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। अगेन 90 डिग्री रोटेट करते हैं, ये मैंने 180 डिग्री हो गया टोटल, 90 प्लस 90। अब ये इस पिक्चर की तरह दिख रहा है, जो सेकंड पिक्चर यहाँ पे दी हुई है, 90 प्लस 90, सो दिस इज 180 डिग्री रोटेशन। तब भी हमारा इस ओरिजिनल के साथ मैच नहीं कर रहा है। फिर से इसको एक और बार 90 डिग्री रोटेट करके देखते हैं, इसको फिर से मैं 90 डिग्री रोटेट करके देखती हूँ, अभी फिर भी ये ओरिजिनल के साथ मैच नहीं कर रहा है। अगेन 90 डिग्री रोटेट करके देखती हूँ, अब ये ओरिजिनल के साथ मैच कर रहा है। तो टोटल हमने कितना रोटेशन किया, हमने 4 बार 90 90 90 90 किया, तो टोटल 360 डिग्री रोटेशन पे ही ये ओरिजिनल इस पिक्चर की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट अस रोटेट द स्ट्रिप इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे हैं अबाउट इट्स सेंटर, और रोटेशन ऑफ 180 डिग्री रिजल्ट्स इन द अबव फिगर। तो मैंने ऑलरेडी बताया 180 डिग्री पे हमें ये पिक्चर मिल रही है। डज दिस ओवरलैप विद द ओरिजिनल इमेज, नो इट इज नॉट एट ऑल ओवरलैपिंग विद द ओरिजिनल फिगर। तो हम बोल सकते हैं another rotation through 180 degree from this position gives the original shape। तो हमने पहले 180 डिग्री रोटेट किया, नहीं हुआ सेम, फिर से हमने जब 180 डिग्री रोटेट किया, 2 बार 180 डिग्री रोटेट किया, मतलब जब हमने टोटल 360 डिग्री रोटेट किया तभी ओरिजिनल फॉर्म में हमें वो फिगर मिली, ठीक है। So this figure comes back to its original shape only after one complete rotation through 360 degree। कोई भी इमेज हो, मैं हूं, मेरे को आप 360 डिग्री रोटेट करके करोगे तो कब मैं सेम इमेज दिखेगी, जब 360 पूरा घूम के मैं आऊंगी वापस। कोई भी चीज हो, किसी भी चीज को 360 घुमाओगे तो वो ओरिजिनल जैसी फिर दिखेगी, क्योंकि आपने पूरा का पूरा राउंड कवर कर लिया। हाँ, तो ये वाली जो फिगर थी ये भी 360 डिग्री रोटेशन के बाद ही ओरिजिनल शेप पे आई है। सो वी कैन से दिस फिगर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। तो हम इसको बोलेंगे कि इस फिगर की कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, क्योंकि फर्स्ट जो एंगल आया है जिसपे ये फिगर एग्जैक्टली सेम दिख रही है ओरिजिनल की तरह, वो आया है 360 डिग्री पे। एंड 360 डिग्री पे तो हर एक चीज सेम दिखेगी, 360 डिग्री घुमाओगे तो कोई भी चीज सेम दिखेगी। सो इसलिए हम बोलेंगे कि इट डज नॉट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। सो इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल सिमेट्री ऑफ फिगर्स विद रेडियल आर्म्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।